नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है। इसका मतलब ये चार्ट के बॉटम पर बनता है और इसके बनने के बाद प्राइस की ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका एक भाई भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार, लेकिन वो एक बियरिश पैटर्न होता है क्योंकि वो चार्ट के टॉप पर बनता है और उसके बनने के बाद प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार का कलर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि दोनों ही रेड या ग्रीन बन सकते हैं। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर चार्ट के बॉटम पर बन रहा है तो वो प्राइस को ऊपर ले जाएगा क्योंकि एक बुलिश पैटर्न है, और अगर वो चार्ट के टॉप पर बन रहा है तो वो प्राइस को नीचे लेके जाएगा क्योंकि वो एक बियरिश पैटर्न है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। अब देखिए इन्वर्टेड हैमर दिखता कैसा है। उसकी एक अपर विक बहुत लंबी होती है और बॉडी होती है, और उसके बाद एक स्मॉल विक होती है। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। यह मतलब इन्वर्टेड हैमर क्या मतलब हैमर का उल्टा। पिछली वीडियो में मैंने आपको हैमर के बारे में बताया था, उसे उल्टा कर दीजिए तो इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। अब इन्वर्टेड हैमर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी ओपनिंग क्लोजिंग से छोटी होती है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी ओपन है और ये इसका क्लोज है, और ये इसका हाई है और ये इसका लो है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि ये ओपन 100 से हुआ था और क्लोज हुआ 105 पे, और इसने हाई मारा 120 का और लो मारा 95 का। ये मैंने वैल्यूज़ कुछ मान ली। ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये इसकी अपर विक है, अपर विक। ये इसका अपर विक है। तो अपर विक आप देख सकते हैं बहुत बड़ी है, ह्यूज, बहुत बड़ी है। और लोअर विक स्मॉल है, स्मॉल लोअर विक। तो इसके अपर विक और बॉडी में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन आपने शायद गेस कर लिया होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो अपर विक जो होता है वो मिनिमम 2x होता है ऑफ बॉडी। बॉडी का 2x होता है अपर विक। ये होता है एक इसकी टेक्निकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद इसके कलर पे बात करते हैं। तो कलर इसका ग्रीन भी हो सकता है या रेड भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि इसका ओपन क्लोज से कम होता है, पर ऐसा भी हो सकता है इसका क्लोज जो है वो ओपन से कम हो। मतलब क्लोज पहले हो जाए, ओपन ऊपर हो, तो वो रेड कलर का हो जाएगा क्योंकि प्राइस नीचे आया। तो उसे हम लोग बोलते तो शूटिंग स्टार है, लेकिन अगर वो चार्ट के बॉटम पर बन रहा है तो वो बिहेव इन्वर्टेड हैमर की तरह करता है। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो ये तो अभी ग्रीन कलर का है, ये अभी ग्रीन कलर का है, और अगर मैं रेड का देखूं तो ये ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हाई है और ये लो है, और ये आपका ओपन है और ये क्लोज है। तो ये रेड कलर का है, ये इसकी बॉडी रेड कलर की है, ठीक है। तो ये भी, इसे बोलते हैं शूटिंग स्टार। लेकिन क्योंकि इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश पैटर्न। बुलिश मतलब क्या होता है कि जैसे प्राइस नीचे आ रहा था, पहले प्राइस नीचे आ रहा होता है बुलिश पैटर्न में, फिर वो कैंडलस्टिक पैटर्न बना। जैसे इन्वर्टेड हैमर के बारे में बात करें, इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और वो जो भी कैंडलस्टिक प्राइस को ऊपर लेके जाता है उसे बुलिश पैटर्न बोलते हैं। और बुलिश पैटर्न हमेशा आप देख सकते हैं चार्ट के बॉटम पर बनता है, चार्ट के बॉटम पर। ये हो गया बुलिश पैटर्न। तो इसे हम लोग बोलते तो शूटिंग स्टार है, पर अगर ये चार्ट के बॉटम पर बनता है तो इसे हम इन्वर्टेड हैमर की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न की तरह काम करेगा। आगे बात करते हैं। टाइप पे मैंने बात कर ली कि ये बुलिश है, टाइप हो गया बुलिश। उसके बाद बात करते हैं कलर। कलर इसका रेड भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं लुक। लुक पे भी मैंने बात कर दिया कि इसका जो अपर बॉडी होता है, अपर विक, अपर बॉडी नहीं, अपर विक जो होता है वो 2x होता है ऑफ बॉडी। ये हो गया लुक। और बुलिश है तो चार्ट के बॉटम पर बनेगा और ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बनता है। ये बनता है डाउन ट्रेंड में, आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में ही बनेगा, डाउन ट्रेंड में, ठीक है।
अभी इसकी बाइंग और सेलिंग के बारे में आगे बात करते हैं, अभी थोड़ी और टेक्निकल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास था, एक बार फिर से बना देता हूँ, इन्वर्टेड हैमर यूँ। अभी लग रहा है बॉडी 2x है, अभी तो ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देता हूँ। ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर, इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज है, ये ओपन है, ये लो है और ये हाई है। तो इसमें होता क्या है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि दो तरीके से ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, क्योंकि ओपन और क्लोज तो वैसे ही रहेंगे, बीच में हाई आ सकता है फिर लो आ सकता है, या बीच में लो आ सकता है फिर हाई आ सकता है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो चलिए पहला केस देखते हैं, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो और क्लोज। इसको मैं वाइट से बनाता हूँ, ये आपके पास थी, ये बॉडी और ये, तो ये ओपन हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया और क्लोज हो गया। ओपन से हाई इतना बड़ा जंप, यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर जो है वो सेलर से स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हाई से लो गया, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ओपन को भी क्रॉस कर गया और नीचे बन गया, तो यहाँ पे सेलर्स भी बायर से स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद फिर लो से बायर्स ने रिकवरी की और क्लोज पे बन गया, ओपन से ऊपर बन गया। इसका मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि बायर्स अपनी रिकवरी कर चुके हैं और सेलर्स को उन्होंने हरा दिया है, तो बायर्स सेलर से आगे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ओपन से ऊपर बन गया है तो कलर ग्रीन है और बायर्स ने आखिरी मूव चला है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगले 5 से 10 मिनट में बायर्स हावी होंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर चार्ट के बॉटम पर बना है इन्वर्टेड हैमर तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगले 5 से 10 मिनट में प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस विल गो अपवर्ड्स, इसीलिए एक बुलिश पैटर्न होता है। अब सेकंड केस देखते हैं, ओपन से लो से हाई से क्लोज, ओपन से लो, ये से लो ऐसे और ये हो गया, ये हो गया, ओपन क्लोज हाई और लो। ओपन से लो, यहाँ पे सेलर्स जीत गए, सेलर्स आ भी, फिर लो से हाई, यहाँ तो बायर्स बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है, यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा आ गई है, बायर सेलर से बहुत आ गई है। फिर हाई से क्लोज, ये सेलर्स इन्होंने रिकवरी की, सेलर्स ने प्राइस को नीचे खींचा, उन्होंने बेचा और बायर्स को हराने की कोशिश की, पर वो ओपन को क्रॉस नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली इस कैंडलस्टिक का कलर ग्रीन ही रहा, क्योंकि अगर वो ओपन को क्रॉस करके नीचे ले आते तो कलर रेड हो जाता, फिर हम बोलते हैं कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। पर यहाँ पे अभी हम लोग बोल सकते हैं कि बायर्स पूरी तरीके से हारे नहीं है, अगर ओपन क्रॉस हो जाता तो पूरी तरीके से हार जाते। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बायर्स पूरी तरीके से हारे नहीं है, तो अगले 5 से 10 मिनट में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस ऊपर जा सकता है। बट ऐसे अगर कंडीशन होता है कि पहले लो फिर हाई और फिर नीचे लेके आए, तो ऐसे कंडीशन में इस कैंडलस्टिक का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि प्राइस ऊपर जाए। क्योंकि अगर पहला केस देखें, पहले केस में अगर हम पहले केस में देखें तो वो ओपन से पहले हाई लेके गए थे, तो बायर्स पहले ही से हावी थे, तो अगले 5 से 10 मिनट में बायर्स वैसे भी प्राइस को ऊपर ले जाने वाले थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहले सेलर्स हावी हो गए और फिर बाद में जब बायर्स ने रिकवरी की उसके बाद भी सेलर्स हाई से लेके उसको क्लोज तक लेके आए थे। तो इसीलिए यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर का ज़्यादा काम करना की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो अगर पहला केस है कि ओपन हाई लो क्लोज, तो हम लोग इन्वर्टेड हैमर पर रिलाई कर सकते हैं। बट इस वाले केस में ओपन लो हाई क्लोज, इसीलिए कैंडल के फॉर्मेशन की पूरी 5 मिनट देखना उससे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कैंडलस्टिक को डायरेक्ट देखते हैं तो उससे आपको ये नहीं पता चलेगा उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और कैंडलस्टिक के पीछे की साइकोलॉजी समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे चलते हैं। जैसे ये अगर है कैंडलस्टिक पैटर्न, ये अभी हमने इन्वर्टेड हैमर की बात की, बट अगर हम यहाँ देखें कि ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार में क्या होता है कि ये आपका ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है और ये लो है। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि ओपन जो है वो क्लोज से बड़ा है
ओपन अगर क्लोज से बड़ा है इसका मतलब कैंडलस्टिक का रेड कलर है। बट इसे हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। बट ये दोनों तरीके का बिहेव कर सकता है, बुलिश भी बिहेव कर सकता है और बियरिश भी बिहेव कर सकता है। क्योंकि बियरिश कैंडलस्टिक तब बिहेव करता है जब वो चार्ट के टॉप पर बनता है, और बुलिश तब बिहेव करता है जब चार्ट के बॉटम पर बनता है। तो अगर ये जैसे ऐसे बन रहा है और फिर ये कैंडलस्टिक बन जाए ऐसी, और ये रेड कलर की, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे प्राइस ऊपर जाएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये बुलिश काम करेगी, बियरिश काम नहीं करेगी। यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए कलर डजेंट मैटर, अगर ग्रीन भी है तो भी चलेगा, रेड भी है तो भी चलेगा, बस हमें ये देखना है कि चार्ट के बॉटम पर बन रहा है कि चार्ट के टॉप पर बन रहा है। अब बात करते हैं कि इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेडिंग अपॉन इन्वर्टेड हैमर। बहुत आसान है। जैसे हमारे पास कोई चार्ट है जैसे, और यहाँ पर अगर इन्वर्टेड हैमर बने, अभी मैं ग्रीन कलर का ही मान रहा हूँ, शूटिंग स्टार को अभी नहीं मान रहा हूँ, इन्वर्टेड हैमर मान रहा हूँ, और इसके बाद मैंने माना प्राइस ऊपर गया। तो नेक्स्ट कैंडल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैंडल जैसे मैं अगर बनाऊँ, अगर सपोज मारूगोजो कैंडल बना, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और छोटी सी विक है मारूगोजो कैंडल, और ये ग्रीन कलर की है, ये ग्रीन कलर की है सपोज मारूगोजो कैंडल। तो हमें केवल इतना देखना है कि ये जो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर का हाई है, अगर मारूगोजो कैंडल की बॉडी ये जो है, ये मारूगोजो या बिग बार भी बोलते हैं, नेक्स्ट कैंडल की बॉडी, आज समझ लीजिए नेक्स्ट कैंडल की बॉडी, अगर नेक्स्ट कैंडल की बॉडी इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक कर देती तो हमें एंट्री ले लेनी है। यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ का रखेंगे? स्टॉप लॉस इसके नीचे नहीं, स्टॉप लॉस इसके 5 पॉइंट का बफर रख के, इसके नीचे 5 पॉइंट का बफर रख के यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, जिससे कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हमारा स्टॉप लॉस ना अर्न कर पाए। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की है। तो 5 पॉइंट का बफर रख के स्टॉप लॉस रखेंगे। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम लोग रखेंगे 1:2 to 1:3। तो सपोज़ हमारा स्टॉप लॉस टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 20 पॉइंट का है, तो हमारा टारगेट होगा 40 से 60 पॉइंट, और उसको हम ट्रेल करते चले जाएंगे। सपोज़ हमारा पहला टारगेट आ गया 40 पॉइंट्स, एसएल को हम लोग ब्रेक इवन पे ले आएंगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। और फिर हमारा सेकंड टारगेट मतलब 60 पॉइंट पर हो गया तो हम उसको कट कर देंगे हमारे ट्रेड को। तो इसे ऐसे ट्रेड करना है। और ये टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम में अलाउ है? ये सारे ही टाइम फ्रेम पर अलाउ है, जिसमें हम लोग स्कैल्पिंग या इंट्राडे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। इसके आगे स्कैल्पिंग या इंट्राडे नहीं होती है, उसके आगे स्विंग होती है या फिर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन चारों टाइम फ्रेम पर ये काम कर जाएगा। अब लाइव एग्जांपल देखते हैं। ये आज का चार्ट है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर क्या होती है? जो क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है, तो चार्ट के बॉटम पर बने, विक उसका 2x हो बॉडी का, और लोअर विक स्मॉल हो। चलिए ऐसी कैंडल स्टिक ढूंढते हैं। एक ये रही मिल गई मेरे को, ब्लैक कलर देखते हैं। एक ये वाली, ये हो गई। और कौन सी है? बॉटम पर बननी चाहिए, बॉटम पर बननी चाहिए। बॉटम पर और कौन सी है? एक ये हो गई इन्वर्टेड हैमर, ये हो गई बॉटम पर बन रही है, ये हो गई। और तो नहीं है, ये टॉप पर है, बॉटम पर और नहीं है। आज तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल, 5 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट पैटर्न है निफ्टी का। आज है 6 अगस्त का है, 6 अगस्त 2024 का 5 मिनट का निफ्टी 50 का चार्ट है। तो चलिए देखते हैं इसमें ट्रेडिंग कैसे होगी, ट्रेड कैसे करेंगे। ये जो पहला हमारे पास था, फर्स्ट ईयर का,
पहली चीज़ जो हमें देखनी है किसी भी कैंडलस्टिक को ट्रेड करने से पहले, पहली चीज़ देखनी है वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम देखते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 फोर्थ है, इसका वॉल्यूम घट रहा है, इसका वॉल्यूम घट रहा है। और नेक्स्ट कैंडलस्टिक ने इसके बॉडी उसका हाई नहीं ब्रेक किया, तो हम ये कैंडलस्टिक नहीं ट्रेड करेंगे, ये कैंडलस्टिक नहीं ट्रेड करेंगे। सेकंड की बात करें तो ये है हमारे पास, ये है सेकंड, इसका देखते हैं वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, और ना ही इसकी बॉडी ने इसका हाई ब्रेक किया है, तो ये भी ट्रेड नहीं करेंगे। थर्ड देखते हैं, सेम इसका भी, इसकी भी ना वॉल्यूम बढ़ रही है और इसकी बॉडी ने भी इसका हाई नहीं ब्रेक किया, तो इसे भी ट्रेड नहीं करेंगे। अब जैसे फोर्थ देखते हैं, ये बना था, ये कैंडल से बढ़िया दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना हमारे पास फोर्थ, ये वाली, तो इसकी अगर हम नीचे देखें डायरेक्ट, तो इसका वॉल्यूम बढ़ा है, थोड़ा सा ही बढ़ा है पर बढ़ा है। और फिर हम लोग ने देखा कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक की बॉडी ने इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक कर दिया, तो हम लोग ने एंट्री तो ले ली, पर थोड़े टाइम के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आज किसी भी इन्वर्टेड हैमर ने काम नहीं किया आज की डेट में। तो ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है कि इन्वर्टेड हैमर काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। दैट्स अपॉन योर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर जैसे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस, मतलब जब ये वाली कैंडलस्टिक बन जाएगी, इसके आगे अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा और फिर आप लॉस में रहेंगे। इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड इज द मेन थिंग। होली ग्रेल सब लोग ढूंढते रहते हैं कि ये वाला कैंडलस्टिक मिल जाए, ये स्ट्रैटेजी मिल जाए, पर होली ग्रेल केवल एक है, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजर, और साइकोलॉजी अपनी ठीक लग रही है। आज 4 कैंडलस्टिक बने थे, 4 इन्वर्टेड हैमर बने थे, एक ने भी सही काम नहीं किया, तो कोई बात नहीं, कल काम कर लेंगे। और बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के रोज थोड़ी काम करते हैं, कभी कभी काम करते हैं। So that's it for this video. Please do like the video and subscribe to my channel Finance with Bhavesh for more trading related content.